हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में बच्चों में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 में बेसिकली हमें जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड की रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड समझाऊंगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड हम करते कैसे हैं, मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमने एक पॉलिनोमियल देखो लिया है 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x-2। और इसे जो आपको डिवाइड करना है वो कौन सी किससे डिवाइड करना है, x² - 2 से। तो ये जो पॉलिनोमियल है उसे हम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे देखो जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका पावर ज़्यादा है और इसका पावर आपके पास क्या है 2 और इसका पावर क्या आपके पास 4। तो इस टाइप की पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कैसे करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो देखो आज की क्लास में मैं आपको ये समझाता हूँ। इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप और आपको जो ध्यान में रखना है, क्या रखना है, यहाँ का फर्स्ट टर्म देखो क्या है 2x⁴। तो मैंने रफ में क्या किया 2x⁴ को डिवाइड करना है यहाँ के फर्स्ट टर्म से। तो यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या आपके पास x²। तो आपने जब x² से डिवाइड किया तो x² से 2 पावर कैंसिल आउट हो गया और आपको क्या मिला 2x²। मीन्स हमें 2x² टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है। तो 2x² यहाँ पे लिखो आप। अब हम क्या करने वाले हैं, तो 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे x² - 2 को। 2x² को जब आप x² से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x⁴ माइनस 2x² को -2 से मल्टीप्लाई करने पे 4x²। ये जो पावर है 4 का पावर जो है 4 के नीचे और जो पावर 2 है वो 2 के नीचे। तो देखो यहाँ ध्यान से क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2x⁴ माइनस 4x²। तो माइनस 4x²। अब जब हम दो पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम सबसे पहले उसके लिए क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो ये क्या साइन है, पॉजिटिव साइन के साथ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब ध्यान से देखो आप 2x⁴ प्लस का है, 2x⁴ माइनस का है। तो माइनस प्लस का और माइनस का 0। अब यहाँ पे इस टर्म को लिखने से पहले हमें इस वाले टर्म को लिखना है, क्योंकि इसका जो पावर है 3 है और इसका जो पावर है आपका 2 है। मीन्स हम पहले इस टर्म को उतारेंगे यहाँ। तो -3x³। अब ध्यान से देखो बच्चों, -3x² और प्लस का 4x² तो प्लस का x² प्लस का 6x - 2। नाउ यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है आपका -3x³। इसको हम डिवाइड करेंगे x² से। तो x² से कैंसिल आउट होके क्या बचा आपके पास -3x। मीन्स -3x टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो आप -3x। अब आप -3x से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, तो x² - 2 को। तो x² - 2 को हमने किया मल्टीप्लाई। तो देखो -3x इंटू में x² -3x³ प्लस 3 2 जा 6x। तो माइनस यहाँ पे लिखो -3x³ और ये क्या है प्लस का 6x। तो प्लस का 6x, ये प्लस का है। फिर से देखो यहाँ पे ध्यान से साइन चेंज करना है। ये माइनस है तो ये होगा प्लस और ये प्लस का है तो ये होगा माइनस। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म जो आपका वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्स्ट टर्म देखो सेम सेम है आपके पास। ये फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसे कर दो कैंसिल आप। प्लस 6x माइनस 6x ये भी कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचा आपका x²। तो x² - 2। अब यहाँ फिर से यहाँ का फर्स्ट टर्म लेते हैं हम x² डिवाइडेड बाई यहाँ का फर्स्ट टर्म तो x²। क्या आया आपके पास 1। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस का 1। अब 1 से जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलना है, सेम यही मिलना है। तो 1 इंटू में x² तो x² - 2। तो x² - 2। अब फिर से हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो ये प्लस का। अब ध्यान से देखो प्लस x² माइनस x² कैंसिल आउट, -2 + 2 कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो स्टेप क्या है, मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए हाउ टू डिवाइड द पॉलिनोमियल। इसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप क्या रखना है, यहाँ के फर्स्ट टर्म को यहाँ के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। जो भी आए मीन्स हमें उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो उसे हम एज अ क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे
और जो भी यहाँ पे हम लिखेंगे उसी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसे हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इसके साथ मैं आपको एक और डिवाइड समझाता हूँ, देन हम फर्दर एक्सरसाइज 2.3 पे मूव करेंगे। एक डिवाइड मैं आपको और समझाता हूँ। जैसे आपके पास एक डिवाइड है, देखो, डिवाइड द पॉलिनोमियल -x³ प्लस 3x² -3x + 5। इसे डिवाइड करना है आपको किससे, तो -x² प्लस x - 1 से। तो ये डिवाइड आप कैसे करने वाले हो, ध्यान से देखो। आप देखो यहाँ का फर्स्ट टर्म आपका क्या है, -x³, तो माइनस का x³, इसको किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ के फर्स्ट टर्म से। तो यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का x²। तो ये माइनस, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, x² से x² चला जाएगा, तो क्या बच्चा आपके पास x, मीन्स ये कितने टाइम्स में जाएगा, x टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखो x। नाउ अब हमें क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है। देखो इस x से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 2x² आया था तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, वैसे अब इस x से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो x टाइम्स -x² प्लस x - 1। तो x इंटू में -x² तो -x³, x इंटू में x तो प्लस का x² और माइनस का x। तो -x³ प्लस x² तो प्लस का x² माइनस का x, तो ये रहा आपका माइनस का x। अब हमारा स्टेप क्या है, साइन चेंज करना सब्ट्रैक्शन के लिए। माइनस है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, और ये माइनस का है तो ये प्लस का। अब ध्यान से देखो, माइनस का x³ प्लस का x³ कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे प्लस का 3x² माइनस का x², तो प्लस के 3x² में से माइनस का x² जाएगा, तो क्या बचा आपके पास 2x²। ठीक है। सिमिलरली माइनस का 3x प्लस का x, तो माइनस का 2x, क्योंकि -3x में से प्लस का 1x जाएगा तो माइनस का 2x एंड प्लस का 5। नाउ अब हम क्या करेंगे, तो 2x², यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है 2x², तो 2x² को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो -x², x² से x² कैंसिल हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में साइन होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है। दैट मीन्स माइनस जो डिनोमिनेटर में ऊपर आया तो माइनस का 2, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, -2 टाइम्स में। अब हम क्या करने वाले हैं, तो -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, तो -x² प्लस x - 1। नाउ -2 इंटू में -x², तो 2x², माइनस का 2x, और -2 इंटू में -1 तो प्लस का 2, तो 2x² माइनस का 2x और प्लस का 2। अब फाइनल स्टेप फिर से साइन चेंज करो, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अब देखो प्लस का 2x² माइनस का 2x, क्योंकि ये जो साइन हम चेंज करते हैं फिर उस साइन के अकॉर्डिंग हम कंसीडर करते हैं। ये अब प्लस का 2x² नहीं रहा, अब ये माइनस का 2x² हो गया, इसलिए हम इसे कैंसिल कर देते हैं। माइनस का 2x प्लस का 2x, ये भी कैंसिल हो गया। 5 - 2 3। अब बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान में रखने वाली बात क्या है, देखो जो लास्ट में हमारे पास बचता है उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। हमें इसकी रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज 2.3 में, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जिससे हम डिवाइड करते हैं इसे हम बोलते हैं डिवीज़र। कितने टाइम्स में डिवाइड किया है ये आपका क्या होगा, क्वोशिएंट। और जिसे आपने डिवाइड किया है, तो डिवाइड आपने बेसिकली किसे किया है, इसे डिवाइड किया है। तो जिस किसी को आप डिवाइड करते हो, ये जो जिससे आपने डिवाइड किया है इसे बोलते हैं हम डिविडेंड। डिविडेंड। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जिससे हम डिवाइड करते हैं दैट इज नोन एज डिविडेंड, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं डिवीज़र। कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ है दैट इज नोन एज क्वोशिएंट, और जो लास्ट में आपके पास डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर, चाहे 0 हो या कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो, जो भी बचे आपका वो क्या होगा, रिमाइंडर। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। ये था आपका 2 एग्जाम्पल जिसमें मैंने आपको समझाया है कि किसी भी 2 पॉलिनोमियल हो तो हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हमें किस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है, तो इसके लिए डिग्री ध्यान में रखना। जिसका डिग्री ज़्यादा हो उससे
उसके कम डिग्री से हम डिवाइड करते हैं। मीन्स इसका पावर यहाँ पे देखो क्या है 3 और यहाँ पे x का पावर क्या है 2, तो हम 3 पावर वाले को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 पावर वाले को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे 2x⁴ और यहाँ क्या पावर x⁴2, तो हम x⁴4 को x⁴2 वाले से डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास, देखो क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x। डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x, मतलब p ऑफ x को आपको डिवाइड करना है बाय द पॉलिनोमियल, कौन से पॉलिनोमियल से, तो g ऑफ x से, एंड फाइंड द रिमाइंडर एंड द कोशेंट। फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर इन ईच केस, और सारे के सारे केसेस में आपको ईच एंड एवरी केस में कोशेंट और रिमाइंडर बताने क्या आएगा। तो इसके लिए देखो सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमें डिवाइड क्या करना है, p ऑफ x को किससे डिवाइड करना है, g ऑफ x से। तो p ऑफ x हमारे पास देखो क्या है, x⁴ माइनस 3x² प्लस 5x - 3, और इसे हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, तो x² - 2 से। तो x² - 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप, इस x³ को हम यहाँ के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, मीन्स x² से डिवाइड करेंगे। तो x² से x² कैंसिल हो गया, एक x बचा आपका, तो यहाँ पे लिखो x। अब इस x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो x इंटू में x² - 2, x इंटू में x², x³ माइनस x इंटू में -2 तो -2x, तो यहाँ लिखो x³ और यहाँ लिखो माइनस का 2x। अब आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, मीन्स ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इसे रफ कर देते हैं हम, क्योंकि ये था आपको समझाने के लिए कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि कितने टाइम्स में डिवाइड होगा। नाउ x³ माइनस x³ कैंसिल आउट हो गया। अब हमें ये लिखने से पहले क्या लिखना है, -3x², तो -3x² और प्लस का 5x प्लस का 2x, क्योंकि ये -2x था तो अब ये प्लस का 2x हो गया, तो 5x + 2x तो प्लस का 7x - 3। फिर से वही स्टेप, यहाँ का फर्स्ट टर्म लो आप, -3x² डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो x² से आपका x² कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, -3, तो यहाँ लिखेंगे हम -3। अब जो हमने यहाँ -3 लिखा है तो मीन्स -3 से आपको मल्टीप्लाई करना है x² - 2 को, तो -3 से जब x² को मल्टीप्लाई करोगे तो -3x² और प्लस का 6, तो -3x² प्लस का 6। अब आप यहाँ क्या करोगे, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब -3x² और प्लस 3x² कैंसिल आउट हो जाएगा, 7x का 7x एंड -3 और -6 तो माइनस का 9। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, ये मुझे कैसे पता चला और आपको कैसे पता करना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो कभी भी जो है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका पावर कम हो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड नहीं होगा, मीन्स ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, कोशेंट। तो कोशेंट क्या होता है, जितने टाइम्स में आपने डिवाइड किया है, तो कोशेंट आपको इस केस में क्या होगा, x - 3 एंड रिमाइंडर क्या होगा आपका, दैट इज 7x - 9। तो ये था आपका फाइनल आंसर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बताना था आपको। तो ये हमने बताया कैसे फाइंड किया है हमने क्वेश्चन और रिमाइंडर। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसे नोट डाउन कर लो आप। आपको एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है। और आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं वो आपको करवाया जाएगा, लेकिन वो चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद। नाउ अब हमें देखो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट मीन्स x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x, यहाँ पे 4x है ये, प्लस 4x प्लस 5, और इसे हमें डिवाइड किससे करना है, तो g ऑफ x। तो x² देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ, इन्होंने x² + 1 माइनस x दिया है, तो हम क्या करेंगे, -x को पहले लिखेंगे। तो x² माइनस x + 1, इससे हमें डिवाइड करना है। ध्यान से देखो,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से डिवाइड करना है। वहाँ पे जो दिया हुआ था इन्होंने, कभी भी ध्यान रखना जब डिवाइड करने के लिए जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी कभार नहीं दिया होता है, तो आप उस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। अब आपके माइंड में होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे पता किया हमने। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला टर्म ही आता है, तो एक्स स्क्वायर के बाद हमने माइनस एक्स पहले लिखा, वन को बाद में लिखा है। ठीक है ना, अब डिवाइड करते हैं। एक्स इज टू पावर फोर, रफ में देखो एक्स इज टू पावर फोर को हमने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से, तो हमें मिला एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर से हम किसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इज टू पावर फोर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज टू पावर फोर माइनस एक्स क्यूब नहीं है तो यहाँ पे लिखो आप माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि जो टर्म इसमें नहीं है उसे हम साइड में लिखते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल स्टेप, अब आप यहाँ साइन चेंज करो, नेगेटिव नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, तो एक्स इज टू पावर फोर माइनस एक्स इज टू पावर फोर कैंसिल आउट होगा। अब इस टर्म को लिखने से पहले हम ये यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, एक्स इज टू पावर थ्री, ये माइनस थ्री एक्स क्यूब था, ये प्लस का थ्री एक्स क्यूब हो गया अब आपका। नाउ माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का फोर एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स प्लस का फाइव। नॉर्मल डिवाइड जो हम करते हैं तो हम एक एक टर्म को लेके फिर डिवाइड करते जाते हैं, लेकिन इस पॉलिनोमियल के केस में हमें सारे के सारे टर्म को एक साथ लिखना होता है, क्योंकि कौन से टाइम कौन सा पॉलिनोमियल वाला टर्म आएगा हमें नहीं पता। अब यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या आपका एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को आपने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से, तो क्या मिला आपको x, मीन्स कितने टाइम्स में जाएगा ये, प्लस के x टाइम्स में। तो अब हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को, जो ये है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x, तो यहाँ पे लिखो एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर एंड प्लस का x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस। नाउ देखो यहाँ पे आपको प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, तो क्या बचा आपके पास, माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स माइनस का एक्स, तो प्लस का थ्री एक्स प्लस का फाइव। अब यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है आपका, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो यहाँ माइनस थ्री एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस थ्री आया तो माइनस थ्री टाइम्स। अब हम माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किसे करेंगे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को, तो माइनस थ्री इंटू में एक्स स्क्वायर, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस तो प्लस का थ्री एक्स और माइनस का थ्री, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस का थ्री। फिर से साइन चेंज करो आप, माइनस है ये तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स कैंसिल आउट हो गया एंड फाइव प्लस थ्री एट, तो ये एट जो है आपका क्या होगा, रिमाइंडर। तो इससे हम रफ कर देते हैं, ये आपके समझाने के लिए था, ये आपको रफ में करने की ज़रूरत है। तो नाउ रिमाइंडर क्या है आपके पास, 8 एंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। ये था आपका फाइनल सॉल्यूशन क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पार्ट का। नाउ अब क्वेश्चन सेकंड का जो थर्ड पार्ट है उसे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट जो है इसका, क्वेश्चन फर्स्ट का बहुत ही सिंपल है, इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई, देखो क्या कर दिया बच्चों। पहले आप पी ऑफ एक्स क्या है आपके पास, एक्स इज टू पावर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और इससे डिवाइड जो करना है आपको, किससे डिवाइड करना है, टू माइनस एक्स स्क्वायर से, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, क्योंकि टू माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब हम इससे डिवाइड करने वाले हैं इसको, तो देखो यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है आपका, एक्स इज टू पावर फोर डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऊपर गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखो माइनस का
एक्स स्क्वायर। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर से हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को, तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस, तो प्लस का एक्स टू पावर 4 और माइनस 2x स्क्वायर आएगा। लिखो एक्स टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो आप, हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन चेंज, तो ये क्या है प्लस का, तो माइनस, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का। अब प्लस का एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स टू पावर 4 कैंसिल आउट हो गया। अब इसे लिखने से पहले हम इस टर्म को यहाँ पे लिखेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब 2x स्क्वायर को आप डिवाइड करो यहाँ के फर्स्ट टर्म से, तो माइनस एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव साइन होता है उसे हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो माइनस का 2 आएगा। यहाँ पे लिखना है आपको -2। नाउ -2 से हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे, तो -2 इंटू में माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, तो माइनस इंटू में माइनस क्या होगा आपके पास, प्लस का 2x स्क्वायर और -2 इंटू में +2, तो माइनस का 4, तो 2x स्क्वायर माइनस का 4। देखो फिर से साइन चेंज करो, साइन चेंज करने माइनस है तो प्लस और ये प्लस का है तो माइनस, ये हो गया आपका कैंसिल आउट। यहाँ पे माइनस का 5x आएगा आपका, और यहाँ पे प्लस का 6 और प्लस का 4, तो प्लस का 10। तो यहाँ पे लिखना क्या है आपको, रिमाइंडर एंड क्वेश्चन, तो रिमाइंडर क्या आया आपका, रिमाइंडर आया -5x प्लस 10, एंड क्वेश्चन क्या आएगा आपका कि जितने टाइम्स आपने डिवाइड किया, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन क्या है और हमें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन सेकंड बोला गया आपसे, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। क्या सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करके आप ये बताओ कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है। तो देखो जब आप फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो और आपका रिमाइंडर, मीन्स जब कभी भी आप किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे और आपसे पूछा जाए कि आप फर्स्ट पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है या नहीं है, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे सॉल्व करना है। ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है आपको, पहले डिवाइड करो आप किससे, डिवाइडिंग दी सेकंड पॉलिनोमियल बाय दी फर्स्ट पॉलिनोमियल। सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल से। तो देखो सेकंड पॉलिनोमियल आपके पास क्या दिया हुआ है, 2t⁴ प्लस 3t⁻³ माइनस 2t² माइनस 9t एंड माइनस 12। और इसे जो डिवाइड करना है आपको किससे डिवाइड करना है, t² माइनस 3 से, t² माइनस 3 से डिवाइड करना है। अगर t² माइनस 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि ये जो है इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2t⁴ को हमने डिवाइड किया t² से, तो t² से t² कैंसिल आउट, क्या आ गया 2t²। यहाँ पे आप लिखोगे 2t²। नाउ 2t² से आप क्या करोगे, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, तो t² माइनस 3 से, तो 2t² इंटू में t², तो 2t⁴ माइनस 3 2 जा 6t²। ठीक है, तो 2t⁴ माइनस 6t², तो माइनस 6t²। अब आपको करना है यहाँ पे साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस टर्म को लिखने से पहले हमें ये लिखना पड़ेगा, तो 3t⁴ प्लस 6t² माइनस 2t², तो प्लस का 4t² माइनस 9t माइनस का 12। फिर से वही मेथड, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। तो फर्स्ट टर्म आपके पास देखो क्या है, 3t डिवाइडेड बाय t², तो t² से t² गया तो यहाँ बचा 3t, तो यहाँ पे लिखो प्लस का 3t। नाउ 3t से हम क्या करेंगे, t² माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3t इंटू में t², तो 3t⁴ माइनस 9
टी, तो 3t⁻³ माइनस 90, तो माइनस का 90, साइन चेंज करो, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, -90 + 90 कैंसिल आउट, तो क्या आया 4t² - 12। अब हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 4t², तो 4t² को हम डिवाइड करेंगे t² से, t² से t² कैंसिल, क्या आ गया 4, कितने टाइम्स में जाएगा 4 टाइम्स में, तो +4। अब इस 4 से हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे t² - 3 को, तो क्या आएगा 4t² - 12, तो 4t² - 12। अब क्या करना है, साइन चेंज करना है, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0 आ गया। जब कभी भी पूछा जाए आपसे ऑन डिवाइडिंग, आपको ये बताओ कि ये जो है इसका फैक्टर है या नहीं है, अगर आप इससे इसे डिवाइड करते हो रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर होगा, 0 के अलावा कोई भी नेगेटिव नंबर आए या पॉजिटिव आए या कोई भी आपका यहाँ पे एक्सप्रेशंस आ जाए ax फॉर्म प्लस b के फॉर्म में, मीन्स 2x + 3 के फॉर्म में, तो आपका क्या नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखो आप यस t² - 3 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है ये, तो 2⁴ वाले का, तो 2⁴ + 3t³ - 2t² - 90 प्लस और माइनस का 12। कैसे पता चला हमें फैक्टर है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम क्या लिखते, नो इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमने क्या लिखा, यस t² - 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। तो ये था आपका फाइनल आंसर। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप सेल्फ ट्राई करो, खुद से सॉल्व करो, नहीं सॉल्व होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेकंड और थर्ड पार्ट भी सॉल्व करवाऊंगा, देन हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।